जो हमने एस्टैब्लिश किया कि लोकल वेरिएबल्स में प्रिमिटिव स्टैक में स्टोर होते हैं और ऑब्जेक्ट्स अरेज फंक्शंस हीप में स्टोर होते हैं और उनके रेफरेंसेस होल्ड किए जाते हैं लोकली। इसका एक्चुअल मीनिंगफुल यूज क्या है, तो हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं। पहले मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, माई बुक्स एंड माई गेम्स। दोनों की वैल्यू फिलहाल सेम है और मैंने दो ऑब्जेक्ट्स भी लिए हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू, जिनकी वैल्यू भी मैंने सेम रखी है। पर जब हम इक्वालिटी चेक करेंगे दोनों की तो हम ये देखेंगे कि प्रिमिटिव्स तो इक्वल हैं पर ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है। ऐसा हो रहा है क्योंकि जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो बाय वैल्यू चेक होते हैं, यानी कि जब हम माई बुक्स एंड माई गेम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज दैट इज 20 एंड 20 कंपेयर करेंगे। पर जब हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तब उनके मेमोरी रेफरेंसेस, वो किस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं वो चेक होगा। यहाँ जबकि वैल्यूज सिमिलर हैं, सेम है, फिर भी वो इक्वालिटी चेक फॉल्स आएगा। फॉर माई नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हम अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एक दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। इससे होगा ये कि अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉपी, अब ये दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, इन दोनों में सेम रेफरेंसेस। तो ये जो हमारा, अगर हम इनका इक्वालिटी चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इक्वल आएगा। सो ये वन इज ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, अभी सिंस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फील्ड है कलर, तो अब मैं जो कॉपी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। अब हमारा हम देखेंगे कि सिंस ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ये अभी भी इक्वल है। क्वालिटी चेक फिर से चेक करते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स अब सिंस एक ही मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों में से मैं किसी को भी चेंज करूंगा तो इन दोनों में ही वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हम देखेंगे टू शुड बी ट्रू एंड ऑब्जेक्ट, देखा हमने ऑब्जेक्ट भी हमारा कलर ग्रीन होल्ड करता है। इसको कहते हैं म्यूटेशन, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ही कुछ चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉपी जो है हमारा, अब हम उसको एक अरे असाइन कर देते हैं। तो होगा क्या, अभी ऑब्जेक्ट तो उस अपने कलर वाले ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होल्ड करता है, पर ये जो ऑब्जेक्ट कॉपी है अभी एक नए मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होल्ड करता है, एक अरे का। तो अभी इक्वालिटी चेक करने से हमको मिलेगा कि ये फॉल्स हो जाएंगे। सो 3 शुड बी फॉल्स। सो 3 इज फॉल्स। दिस इज रीअसाइनमेंट। एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल को आपने फिर से दूसरे वैल्यू से असाइन कर दिया। अभी ये इसका इसका इम्प्लीकेशन एक और थोड़े कॉमन एग्जांपल से देखते हैं जो काफी लोग गलती कर देते हैं। सो मैं सेम करूंगा, मैं म्यूटेशन और रीअसाइनमेंट ही कर रहा हूँ जैसे हमने अभी देखा, पर मैं एक फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। पहला हमने फंक्शन लिखा, तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी वो पैरामीटर ले रहा है उसमें वो कलर का फील्ड चेंज कर देता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, जो भी वो पैरामीटर लेगा उसको वो एक अरे असाइन कर देगा। जैसा हमने देखा अभी, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा 4 है, 4 में कलर चेंज हो जाना चाहिए एंड 5 में हमको एक एरे मिलना चाहिए। लॉक करते हैं। 4 में तो हमको मिल गया, हमारा कलर ब्लू हो गया, पर 5 में देख रहे हैं अभी भी ये ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों? तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब क्या है, जो पैराम वो ले रहा है वेरिएबल, अभी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसको एज एन आर्ग्यूमेंट, तो क्या होता है, पैराम एंड ऑब्जेक्ट दीज टू पॉइंट एट द सेम मेमोरी रेफरेंस। मैं फिर से बोलता हूँ, पैरामीटर और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, दो अलग वेरिएबल्स हैं एंड हमारे यूज के लिए वो सेम रेफरेंस को पॉइंट करते हैं। तो म्यूटेशन तो हो जाएगा, बट जब आप रीअसाइनमेंट करने जाओगे तो पैरामीटर में तो रीअसाइनमेंट हो गया, पर ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन तो अभी भी वही है, इसलिए अभी भी वो हमको ब्लू दिखता है। अभी फॉर माय नेक्स्ट एग्जांपल, हमने देखा कि जो ये लेट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वैर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको तो हम रीअसाइन कर देते हैं, पर कांस्टेंट बाय डेफिनेशन हम जानते हैं रीअसाइनमेंट अलाउ नहीं करता, करेक्ट? तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझको एक एरर आना चाहिए जो बोलेगा कांस्टेंट कैन नॉट बी रीअसाइन्ड, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज द एरर, राइट? पर अगर मैं म्यूटेशन करना चाहूँ तो क्या होगा? म्यूटेशन इज अलाउड बिकॉज
वो सेम अभी भी उसी मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, उसका मेमोरी रेफरेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं। उस ब्लॉक में जाके हम मेमोरी को ऑल्टर जरूर कर देते हैं।